हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अम्मी ट्यूटोरियल्स पर। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बच्चों, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की हम यहाँ पे थियरी पार्ट नहीं पढ़ेंगे बच्चों। हम क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स, जो बच्चों आपको एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। बच्चों, आपको जो थियरी की जो चैप्टर है बच्चों, जो मीन्स रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैं आपको वीडियो जल्द से जल्द आने वाला हूँ। उसके पहले हम क्या पढ़ते हैं बच्चों? जो कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे हमारे पास क्या बच्चों रहता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ क्वेश्चन। बच्चों, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 6, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बच्चों? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अभी बच्चों आपको समझ में आया रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? क्लियर। हम यहाँ पे पढ़ने बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। टॉपिक है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम देखने वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेस पे हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे। एंड बच्चों, इस चैप्टर में एक ही टाइप के सभी क्वेश्चंस आने वाले हैं जो बेस्ड ऑन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बच्चों, हम देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली होता है क्या है। हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिनोट किससे करते हैं? बेसिकली हम किससे डिनोट करते हैं बच्चों? स्मॉल एन से। एंड बच्चों, हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते क्या है यहाँ पर इस चैप्टर में? देखो, हमारे पास है कोई नॉर्मल बच्चों। क्या हमारे पास है? नॉर्मल है, ठीक है। कोई मेरे पास इंसिडेंट रे एंटर कर रही है, कोई मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है बच्चों। इस मीडियम का यहाँ पे मैंने बोला ग्लास है। क्या बच्चों? यहाँ पे ग्लास। और दूसरा मेरे पास मीडियम यहाँ पे एयर से लाइट कहाँ पे एंटर कर रही है बच्चों? ग्लास के अंदर। तो जो लाइट एंटर करे उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों? उसको इंसिडेंट रे। अब बच्चों, जब नॉर्मल पे कॉन्टेक्ट में आया तो अगर रेयर, जो मेरे पास रे है बच्चों, जो एयर है बच्चों, एयर क्या मेरे पास है? ये रेयर मीडियम। क्या बच्चों? है रेयर, मेरे पास रेयर मीडियम। और जो मेरे पास ग्लास है बच्चों, क्या डेंस है मीडियम। बच्चों, रेयर और डेंस है कैसे समझा आपको? जो एयर है वहां पे जो मॉलिक्यूल्स काफी दूर दूर रहते हैं और जो ग्लास में मॉलिक्यूल्स काफी पास रहते हैं, तो डेंस होता है और कैसा? रेयर होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेयर मीडियम, उसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। जैसे रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम लाइट एंटर करती है तो क्या हो जाती है? बैंड हो जाती है टूवर्ड द नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है बच्चों, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंट, जिसको हम आई इंडिकेट करते हैं। एंड बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा जो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो लाइट उसके अंदर जाती है उसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ रे। एंड यहाँ पे भी एक एंगल फॉर्म होता है, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर बच्चों? मीडियम मेरे पास क्या है? 2। अभी बच्चों आपको क्लियर हो गया रहेगा। हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम इसको रीड कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, रीडिंग हम ऐसे करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे पहले देखिए, रीडिंग हम रीड कैसे करते हैं? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, है ना बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। क्लियर। एंड इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा बच्चों? देखो, फॉर्मूला बहुत बेसिक बच्चों, हमने उल्टा रीड किया, हम सीधा यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फर्स्ट मीडियम। किसकी बात करते हैं बच्चों? यहाँ पे फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अ सेकेंड मीडियम। क्लियर बच्चों। जैसे मैं एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर मैंने थोड़ा चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है। चेंज मीन्स मैंने यहाँ पे क्या लिखा? देखो बच्चों ध्यान से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैं क्या लिखता हूँ बच्चों यहाँ पर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होने बच्चों? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी ऑफ 2, पहले हम इसको लिखेंगे 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ 1। क्लियर। बोलते टाइम बच्चों हम यहाँ से रीड करते हैं, लिखते टाइम हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। डन। अब बच्चों एक और केस में आपको बताता हूँ क्या होता है यहाँ पर। जब हम बात करते हैं बच्चों नोट में, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको, नोट में क्या लिखें बच्चों? हम लोग नोट में लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इसको पूरा लिखते हैं, देखते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब बच्चों मेरे पास एक मीडियम है, ठीक है। इसको हम बात करते हैं, यहाँ पे सपोज से ग्लास है मेरे पास, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ग्लास, क्या बच्चों मेरे पास? ग्लास मीडियम है, ठीक है। तो जो यहाँ पे जो लाइट इंसिडेंट लाइट आ रही बच्चों, ठीक है, वो लाइट कहां से आ रही बच्चों? वो वैक्यूम से आ रही। कहां से आ रही बच्चों? वैक्यूम से आ रही। क्लियर। जब वैक्यूम से लाइट किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है, ठीक है, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एंड बच्चों आपको एक चीज और याद रखना है, जब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो उसके वैल्यू होते हैं बच्चों, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम इक्वल टू 3 × 10⁸ क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइयो बच्चों आप इसको याद रखोगे, क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम वी से जिसको बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आइयो बच्चों आपके यहाँ तक जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया आपको क्लियर हो गया रहेगा। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। सो हम आते हैं हमारे जो न्यूमेरिकल्स दिए, कुछ 2 न्यूमेरिकल है जो अनसॉल्व है और 2 न्यूमेरिकल जो सॉल्व है। तो हम दोनों को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे बच्चों, ठीक है।
फिर देखो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्ड न्यूमेरिकल जो हमारे पास दिया है सॉल्ड एग्जाम्पल। क्या बोला पहला क्वेश्चन, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसकी बात हम बच्चों, वाटर की, इज 1.36 वॉट इज द वेलोसिटी इन वाटर। हमें क्या बताना है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें किसका बताना है, वाटर का, जो हमें वेलोसिटी बताना है किसका बताना है बच्चों, वाटर का, एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸, जो मैंने आपको बच्चों पहले क्लियर किया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों हम इस क्वेश्चन के जो डेटा हमें गिवन हम लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हमें डेटा क्या गिवन है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन हमें क्या गिवन है बच्चों, यहाँ पे देखो गिवन क्या दिया है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, है ना। हम किसकी बात, वैक्यूम में आएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था बच्चों अभी कि जब भी हम बात करते हो कोई मीडियम से, वैक्यूम से किसी मीडियम में एंटर कर रहा है तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, वैक्यूम टू वाटर, वैक्यूम टू वाटर, तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम, यहाँ पे रहेगा वैक्यूम रहेगा फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम क्या रहेगा मेरे पास, वाटर। तो रीड करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो लिखते भी हम वैसा ही है। समझ में आ रहा है क्या, जो हम बोल रहे हैं उसको लिखेंगे। और यहाँ पे जो फॉर्मूला बने बच्चों, वेलोसिटी ऑफ जो मेरे पास दिया गया है, तो यहाँ पे ऐसे नॉर्मली लिखते हैं, फिलहाल हमारे पास दिया 1.36, क्लियर यहाँ तक का पार्ट। अब देखो बच्चों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, मैंने बात किया वैक्यूम का क्या हमें दिया है 1, तो हम बोले यहाँ पे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास किसका गिवन है बच्चों, ये मेरे पास वैक्यूम का गिवन, किसका बच्चों, वैक्यूम का, क्लियर है। देन बच्चों हमें क्या पूछा, वेलोसिटी ऑफ वाटर, जिसको हमने क्या लिया 2, वेलोसिटी ऑफ वाटर हमने क्या लिया, चलो 2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो बच्चों फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों हमारे पास, यहाँ पे बताओ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर जिसको हमारे पास क्या है 2 विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इक्वल टू क्या था बच्चों, V1 अपन, हम फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं N12 है ना यहाँ पर, तो V1 अपॉन V2, राइट, लिखते थे हमें फॉर्मूला, हम फर्स्ट इसको लिखते थे सेकंड इसको लिखते हैं, सेम यहाँ पे देगा V1 अपॉन V2, राइट। हमें पता बच्चों जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है हमारे पास 1.36 इंटू वेलोसिटी ऑफ वैक्यूम कितना 3 × 10⁸ डिवाइड बाय, हमें V2 फाइंड आउट करना है, हम V2 कहाँ शिफ्ट करते हैं, तो V2 इक्वल टू 3 × 10⁸ डिवाइड बाय 1.36। अगर बच्चों आपको क्लियर हो गया रहेगा। सो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं कैसे, देखो बच्चों हम क्या करेंगे, इसको देखो यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है, हम इसको करेंगे 3 × 10⁸, हम 100 बोले यहाँ पे 10 से इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 1.36 इंटू 100, राइट बच्चों। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई किए इसको, तो 300 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय, यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों 1.36 था, 100 से मल्टीप्लाई 136, जो इसको डिवाइड करें V2 बच्चों, आपको पता है 150 का अगर डबल करते 300 होता है, बट 150 से लेस है, मतलब 200 समथिंग होगा, लाइक 250 अप्रॉक्स होगा, तो 2 टाइम में आ जाएगा बच्चों। इसको जब मैं कट करूंगा तो मतलब 2 टाइम में, देन पॉइंट आएगा बच्चों, तो पॉइंट आ जाएगा, देन अगेन कुछ ऐसे नंबर आएंगे जो लेस देन 300 रहेंगे, वो भी अगेन क्या होगा 2 पार्ट्स में रहेगा, आप इसको डिवाइड करके देख लेना बच्चों, ठीक है। एंड 1 इंटू ये जो पूरा पार्ट रहेगा बच्चों 1.10⁸, और वेलोसिटी बच्चों क्या है मीटर पर सेकेंड। मैं आपको इतना कैलकुलेशन मैंने नहीं करके दे रहा बच्चों, आप इतना कर सकते हो। सो आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया है, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ठीक है। देखो बच्चों क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मीडियम इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁸, वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम 0.7 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे मैंने बोला आपको बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट मीडियम सेकंड मीडियम, फर्स्ट मीडियम दिया है और सेकंड मीडियम हमें दिया है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, राइट। क्लियर बच्चों, हम क्या करेंगे यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो फॉर्मूला सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम V1 हम यहाँ पे लिखेंगे अपॉन V2, राइट। तो V1 का फॉर्मूला वैल्यू क्या दिया 1.5 इंटू 10⁸ डिवाइड बाय 0.75 इंटू 10⁸, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों 1.5 इंटू 0.75, हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 अपॉन 0.75, 2 नंबर बाद यहाँ पे पॉइंट है, तो 100 इंटू यहाँ पे क्या जाएगा बच्चों 100, तो मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिला यहाँ पर 150, यहाँ पे क्या मिला बच्चों यहाँ पे 75, 25 3 जा 25 6 जा एंड 3 1 जा 3 2 जा,
तो रिफ्रैक्टिव सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पर, क्या मिलेगा हम लोग को बच्चे यहाँ पर 2, क्या मिलेगा हम लोग को 2। एंड आपको पता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड दोनों क्या कैंसिल आउट, तो हम आप क्या बोलेंगे यहाँ पर एक यूनिट लेस होता है, क्या होता है बच्चे यहाँ पर यूनिट लेस, राइट। देखो बच्चे क्या दिया हम लोग को क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हमारे पास बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, किसी मीडियम का क्या दिया है 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। हमें क्या पूछा है, सपोज कर मेरे पास कोई एक यहाँ पे मीडियम दिया है बच्चों, मैं बात करता हूं, अब किसी मीडियम से, मतलब मेरे पास कोई मीडियम एब्सोल्यूट बात क्या है, मतलब वैक्यूम से कहाँ आएगा किसी मीडियम में, वो मीडियम में पता नहीं, इसको बोले V2, यहाँ पे मेरे पास V1 जिसको बोले वैक्यूम, ठीक है। तो मीडियम का हमें क्या करना है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। अगर बच्चा को क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा तो गिवन पार्ट लिखते हैं हम लोग, गिवन इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मेरे पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होगा V, देखो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोलूंगा V1 क्या रहेगा मेरे पास वैक्यूम, क्या रहेगा बच्चों यहाँ पर वैक्यूम रहेगा, जिसको मैंने बताया था 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, कंफर्म होगा बच्चों, किसी अनदर एब्सोल्यूट बोला मतलब वैक्यूम से हमेशा किसी अनदर मीडियम में आएगा, तो हम उसको V1 लेके चलेंगे, ठीक है। और वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मीडियम, इसको बोलेंगे यहाँ पे सेकेंड मीडियम, हमारे पास क्या बोला कुछ पता नहीं हमें, तो यहाँ पे इसको मीडियम लेके चल रहे हैं, इसको क्या दिया है 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे यहाँ पर, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड में विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू V1/V2। तो V1 क्या हमारे पास 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 × 10⁸, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे बच्चों, 3/1.5 हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 से, अपन यहाँ पे किससे करेंगे 1.5 × 10 से, राइट ना बच्चों। तो यहाँ पे क्या होने वाला बच्चों, आप बताओ जरा, 30/15, 15 2 देन यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू 2। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया रहेगा मैंने क्या किया यहाँ पर। अगर मैंने आपको बताया बच्चों यहाँ पे हमारे पास कोई यूनिट नहीं होता। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का, इफ द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 respectively, what is the refractive index of glass with respect to water। देखो बच्चों में क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास क्या गिवन है बच्चों, सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं और गिवन पार्ट लिखते हैं। गिवन में हमारे पास क्या गिवन है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या बोला बच्चों हम लोग को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या बोला हम लोग को ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम होगा बच्चों, एब्सोल्यूट बोला है, क्या बोला हम लोग को 3/2 एंड बच्चों सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर W से इंडिकेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ये वाटर W है, तो क्या हमारे पास दिया 4/3, राइट ना। देन हमें पूछा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें फाइंड आउट करना है। सो हम क्या करेंगे बच्चे यहाँ पर, देखो ध्यान से, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास with respect to vacuum upon refractive index of water with respect to vacuum, जिसको मैं एब्सोल्यूट बोलते हैं बच्चों। अब इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू हमें गिवन बच्चों 3/2 एंड बच्चों इसका वैल्यू गिवन हमें 4/3। ये 3 जाएगा 3 के पास, 2 जाएगा 4 के पास, राइट। तो यहाँ पे क्या आने वाला बच्चों 3 × 3 जो 3 ऊपर गया एंड 4 × बच्चों क्या जाएगा 2, देयरफॉर 3 3 9 4 2 8, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर हमें क्या मिला 9/8। आई होप बच्चों आपको क्लियर हो गया रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का। एंड बच्चों इसी टाइप के आपको क्वेश्चन मिलते हैं एंड 2 मार्क्स में मोस्टली आपको पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया। हम मिलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरीके से मजेदार वीडियोस में आप सभी के लिए लाते रहूंगा। और आप लोग कमेंट करिए आपको किस चैप्टर के न्यूमेरिकल चाहिए, किस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए, चाहे मैथ्स हो चाहे साइंस हो, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा बच्चों। एंड बच्चों आप हमारे साथ ऐसे जुड़े रहिए और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय।